कई बार आपने देखा होगा जब आप अकेले पढ़ रहे होते हो तो आपकी थिंकिंग पावर, जो सोचने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। जब आप ग्रुप में होते हो तो आपकी उससे भी ज़्यादा वो थिंकिंग पावर बढ़ जाती है। और जब आपको कोई टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को आपको अचीव करना होता है तो वहाँ उससे भी ज़्यादा आपकी सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अनेक साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि के अनेक फंक्शन बताए हैं, तो उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं स्पीयरमैन। तो वो बुद्धि को दो भागों में बांट देते हैं, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। हमारी विशिष्ट बुद्धि एक्टिव तभी होती है जब हमें कोई चीज़ें एकदम अचीव करनी होती है, जब हम किसी के साथ जुड़ के काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज हम जब अकेले पढ़ रहे होते हैं तो सामान्य बुद्धि हमारी काम करती है। कई बार जैसे आपने मैथ के क्वेश्चंस किए और 3 से 4 क्वेश्चन आपके लगातार सही हो गए तो आपको मजा आने लगेगा और आप कंटिन्यू आगे भी पढ़ते चले जाओगे, चाहे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो। लेकिन अगर आपने 4 क्वेश्चन किए, चारों आपके गलत हो गए, तो एकदम आपका जो मन है वो भी खिन्न हो जाएगा और आपकी जो बुद्धि है वो आपको संकेत मैसेज भेजेगी नहीं, ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री को, कि चलो अब आगे बढ़ा जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप में पढ़ने का अपना एक फायदा है और अकेले पढ़ने का अपना एक फायदा है। जब जब आपको मौका मिले लाइव क्लास अटेंड करने का तो आप लाइव क्लास अटेंड करो, क्योंकि उसमें आपकी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही होती है। हमारी जो ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री है वो कोऑर्डिनेशन बना रही होती है। और जब आप अपने हिसाब से पढ़ते हो तो वहाँ पे उस मानक, उस स्टैंडर्ड को आप कभी तय नहीं करते कि हमें इतने घंटे में इतनी चीज़ अचीव करनी है। अगर आप पहले से घंटे निर्धारित करो और फिर ये कहो कि आज ये 15 पेज हमें कंप्लीट करने हैं या ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, तब तो आपकी दोनों बुद्धि के भाग फंक्शन करेंगे। लेकिन आपने कोई टारगेट ही डिसाइड नहीं किया और अकेले पढ़ रहे हो तो पता चलेगा कि आप सुबह 8 बजे बैठे थे पढ़ने के लिए और आप 12 बजे तक पढ़े। कितने बजे तक? 12 बजे तक। और जब 8 बजे पढ़े थे तो पेज नंबर 10 था, और जब 12 बजे उठे तब भी पेज नंबर 10 था। तो इसका मतलब पढ़ तो आप रहे थे, समय भी आपने पूरा दिया है, लोग भी आपको देख रहे हैं कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो और घर पे बैठे हो, मम्मी पापा भी देख रहे हैं कि बच्चा तो पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ जब 8 बजे से 12 बजे 4 घंटे में ऐसी क्या चीज पढ़ ली कि 8 बजे जब बैठे थे तो पेज नंबर 10 था, 12 बजे उठे तब भी पेज नंबर 10 था। चलो मान लेते हैं 10 नहीं था, यहाँ पेज नंबर 13 था, लेकिन घंटे दे दिए 4 और अचीवमेंट हुआ ना के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो विशिष्ट बुद्धि है उसने फंक्शन किया ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि हमारे आप मोनू हो, सोनू हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, पूजा हो, प्रियंका हो, वो मैटर करता ही नहीं है। जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई पेपर देने जा रहे हो, उस पेपर में केवल और केवल आपका आईक्यू लेवल टेस्ट होता है। और उस आईक्यू लेवल टेस्ट के लिए आपसे रीजनिंग पूछी जा रही है, आपसे लैंग्वेज पूछी जा रही है, आपसे मैथ पूछा जा रहा है, आपसे बाकी दूसरी चीज़ें पूछ रही जा रही हैं। और जब वो जो चीज़ें हम पूछ रहे हैं वो इससे ही आपका वास्तव में ओरिजिनल आईक्यू लेवल निकल के आता है। अब मान के चलो कोई पेपर हमारा 100 नंबर का है और मेरिट कितने पे गई? उसकी मेरिट गई 83 पे। जिसका जनरल में 83 है उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये 83 क्या है? ये 83 आईक्यू लेवल है। ये 83 क्या है? ये आईक्यू लेवल है आप। तो यानी कि जो 83 वाले आईक्यू लेवल वाले थे वो सिलेक्शन पा गए, और जिनका आईक्यू लेवल अभी 70 पड़ा था 100 में से, वो नेक्स्ट भर्ती में परफॉर्मेंस करेंगे। तो इसीलिए जरूरी ये नहीं है कि आपके पास कौन सी किताबें हैं, जरूरी ये भी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, जरूरी ये भी नहीं है कि आप बहुत मेहनत करते हो, जरूरी ये है कि आपकी जो बुद्धि है वो फंक्शन किस तरह का कर रही है। एक बच्चा एक साल में 3-3 एग्जाम को अच्छी तरीके से निकाल रहा है और एक बच्चा पिछले 4 साल से अनेक भर्तियों में फार्म भरा है, बार बार फार्म भर रहा है, कभी 2, कभी 10, कभी 15, कभी 20, और उसके बाद में परफॉर्मेंस डाउन ही होते जा रही है, बढ़ नहीं रही है। उसका कारण है कि उसकी जो बुद्धि है वो अपनी उस बुद्धि के सही फंक्शन को नहीं समझ पा रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, और यही कारण है कि हम जब भी किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो उसके तमाम लॉजिक को जानने की कोशिश करते हैं।